तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये गणना पत्रक कैसे बनने हैं। सबसे बड़ी बात है ये गणना पत्रक है। तो देखिएगा ये पिता है जिसका वोट 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में था, ठीक है। अब दोस्तों ये है उसका पुत्र, ये है पुत्र जिसका नाम है राजीव कुमार। दोस्तों ये पुत्र है जो कि 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है। अब इसका कैसे भरा जाएगा ये गणना पत्रक। और दोस्तों तीसरा है ये है इसकी बीवी, ये इसकी बीवी है सीमा देवी, और ये इसका पति है राजीव कुमार ये पति है, ये इसकी बीवी है। अब दोस्तों ये बीवी है जो कि किसी और शहर से आई है, तो इसका गणना पत्रक कैसे भरा जाएगा तो मैं आज आपको तीनों भर के दिखाऊंगा। और यही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, और चुनाव आयोग का स्पेशल दोस्तों आदेश भी है कि गणना पत्रक सही भरे जाएं। और साथियों अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि फिर से आपको काम करना पड़े, और ये काम बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आज मैं आपको ये तीन भर के बताऊंगा। देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, पिता, पुत्र और ये पुत्र की बीवी यानी कि पुत्रवधू। तो गणना पत्रक बनने से पहले थोड़ी ये बात भी आप जान लीजिए, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सवाल और जवाब, क्योंकि दोस्तों आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो मैं गणना पत्रक भर के दिखा रहा हूं ये बिहार और राजस्थान एसआईआर में ऐसे ही भरा गया है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यूपी में हर जिले में अलग अलग तरीके से भरने के आदेश दिए गए हैं। आपके जिले में किस तरीके से भरवाई आ रहे हैं आप वैसा भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको सही तरीका बताऊंगा किस तरीके से गणना पत्रक बनने हैं। इसके साथ ही कुछ प्रश्न और मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्रश्न लोगों के। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये गणना पत्रक ऑनलाइन डाउनलोड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह दूं बिल्कुल नहीं, ये ऑनलाइन आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ बीएलओ को दिए गए हैं। ऑनलाइन अगर डाउनलोड होने लगे तो एसआईआर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है वो है कि अगर किसी का नाम बदल गया है, किसी का एपिक नंबर बदल गया है, किसी के नाम में करेक्शन है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो ऐसे में क्या गणना पत्रक भरे जाएंगे, क्या उसको मैपिंग किया जाएगा? जी बिल्कुल दोस्तों, अगर वही इंसान है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, चाहे कुछ भी उसने बाद में संशोधन करवा लिया हो, तो उसका एपिक नंबर भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही इंसान है तो उसका गणना पत्रक आप भर दीजिएगा। दूसरा दोस्तों प्रश्न है कि डेथ होने पर किसी की मौत हो जाती है तो उसका गणना पत्रक या उसकी मैपिंग कैसे होगी अगर वो 2025 में भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर उसकी मौत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंसान था तो आपके यहाँ का, तो उसकी आप मैपिंग कीजिए पहली बात। और दूसरी बात तो उसका गणना पत्रक भी आप भर दीजिए, क्योंकि गणना पत्रक आपको सारे ऑनलाइन स्कैनिंग करने, सारा डाटा ऑनलाइन देना है। तो ऐसे में अगर कोई भी गणना पत्रक आप भरोगे नहीं तो चुनाव आयोग के पास आपका डाटा नहीं पहुंचेगा, तो आपको डाटा देना है ऑनलाइन। उसके बाद दोस्तों उसका जिसकी मौत हुई है या शिफ्टेड हो गया है या हट गया, उसका फॉर्म 7 भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि दोस्तों फॉर्म 7 भी जनरेट होने में 1 हफ्ते का समय लगता है, इसलिए 1 हफ्ते का दोस्तों आपको डाटा पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए आप गणना पत्रक उसका भरिएगा। उसके बाद फॉर्म 7 भी उसका भर दीजिएगा वोट काटने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी के माता पिता की मौत हो गई है, 2003 में नहीं है लेकिन माता पिता की मौत हो गई, तो दोस्तों निश्चित ही उनके बाबा या दादी का उसमें होगा, आप देखिएगा मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद है, मैं आपको बता दूं किन किन के डॉक्यूमेंट लेने हैं। देखिएगा, जिनकी मैपिंग हो गई है चुनाव आयोग कह रहा है उनके डॉक्यूमेंट नहीं लेने हैं, ठीक है। और जिनकी मैपिंग नहीं है, यानी कि जो 2003 के बाद जो भी वोटर बने हैं उनके दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आधार कार्ड तो मान्य नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, और बाकी के जो 13 डॉक्यूमेंट बताए चुनाव आयोग ने, उनके घर का कागजात वागजात, यानी कि 1987 से पहले के होने चाहिए, 1987 के होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं। उनके मतलब किसी ना किसी परिवार के होने चाहिए जो जिनकी पैदाइशी 2003 के बाद है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये सारी सावधानियां धरनी पड़ेंगी। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो हमारे चैनल को, या संविदा कर्मी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों देखिएगा, सबसे पहली बात है जन्म तिथि क्या है इनकी। तो देखिएगा डेट ऑफ बर्थ इनकी डाल दीजिएगा, जो है इनसे पूछ लीजिएगा क्या है, मान के चलिएगा। मैं डाल दे रहा हूँ 1, यहाँ पर 7, मान के चलिएगा ये 1987, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इनका नाम है प्रेमपाल सिंह की डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। यहाँ पर दोस्तों ये इनका पूरा एड्रेस है, और ये QR कोड है, आप सीधे QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। इनका एपिक नंबर सब कुछ आ जाएगा। ये इनका फ़ोटो है दोस्तों,
और ये पुराना फ़ोटो है, 2003 के अनुसार फ़ोटो है। यहाँ पर आपको नया इनका फ़ोटो लेना है, यहाँ पर नया फ़ोटो लगाना है आपको, ठीक है। मैं अब भी कह दे रहा हूँ कि ये जो इनकी डाटा एंट्री है वो 2003 की एंट्री है, ये 2003 में थी, इनकी 2003 में एंट्री मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आधार संख्या इनका डाल दीजिए। आधार ऑप्शनल है, ध्यान दीजिएगा, आधार ऑप्शनल है, अगर डालना है डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, चलेगा। मैं वैसे ही अंदाज मार के डाल देता हूँ, 2623432142, ये मैंने एक अंदाजा मार के इनका आधार कार्ड डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए इनका जो भी है 6321045321, जो भी कुछ मोबाइल नंबर है ये अंदाजे से मैं डाल रहा हूँ, ठीक है साथियों, आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम आपको डालना है। जैसे इनके पिता का नाम है भूरी सिंह, तो यहाँ पर हमने डाल दिया भूरी सिंह, ठीक है। ये इनके पिता हो गए भूरी सिंह। और पिता का अगर कोई ईपीसी नंबर यानी कि एपिक नंबर, अगर इनके पिता का वोटर कार्ड है तो आप डाल दीजिए एपिक नंबर। एपिक नंबर है तो डाल दीजिए, वरना मत डालिएगा। जैसे इनका एपिक नंबर मैं डाल दे रहा हूँ यूपी 83 340 और 0034, ठीक है। ये मैंने एपिक नंबर डाल दिया। इनके पिता का अगर है, अगर नहीं मिल रहा तो मत डालो, ठीक है। उसके बाद इनके माता का नाम क्या है, यानी कि प्रेमपाल सिंह की माता का नाम क्या है और भूरी सिंह की वाइफ का नाम क्या है, तो मैंने डाल दिया उर्मिला देवी, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब माता का ईपीसी नंबर अगर कुछ है, अगर है तो डाल दीजिएगा। जैसे मैंने डाल दिया यूपी 83 340 00 340, यहाँ पर डाल दिया 3, ठीक है। ये सब मैं एक अंदाज से आपको भर के बता रहा हूँ, ऐसे बनना है। अब यहाँ पर है पति या पत्नी का नाम, अगर इनकी वाइफ है, ठीक है, इनकी वाइफ है यानी किसकी, प्रेमपाल की, तो यहाँ पर आपको प्रेमपाल की डालना है। ये उर्मिला देवी इनकी मम्मी है, ठीक है, प्रेमपाल की। यहाँ पर वाइफ है, इसका नाम है पूजा नाम है, ठीक है, इनकी प्रेमपाल की वाइफ। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ फिर भी प्रेमपाल की पत्नी, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ आपको। ये प्रेमपाल की पत्नी पूजा, इनका आप एक नंबर डाल दीजिए WFH 2422 जो भी कुछ हो एपिक नंबर अगर है तो डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको सारी जानकारी इनकी देनी है प्रेमपाल की, जिसका भी आप भरोगे, चाहे वह 2003 में हो चाहे ना हो, सभी की जानकारी यहाँ पर आएगी और नया फ़ोटो आएगा। ये स्कैनर आप स्कैन कर लीजिए, आप फ़ौरन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ा जो मैटर है वो ये वाला, ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसी में आपको काम करना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ दिया है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो दोस्तों ये जो प्रेमपाल हैं, ये प्रेमपाल 2003 में थे, तो यहाँ पर हमें इनकी ही एंट्री डालनी है 2003 की। तो यहाँ पर देखिएगा सीधे सीधे है, यहाँ पर 2003 वाली एंट्री। कुछ लोग 2002 चल रहे हैं, जैसे राजस्थान में 2002 की एंट्री मांगी जा रही है, तो यहाँ पर, और अन्य राज्यों में 2003 की। तो यहाँ पर हमें 2003 की एंट्री देनी है प्रेमपाल की। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्रेमपाल का नाम क्या है, यहाँ पर डाल दीजिएगा प्रेमपाल। निर्वाचक का नाम है प्रेमपाल, ठीक है, वही आपको नाम डालना है, प्रेमपाल हो गया। EPC नंबर इनका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, EPC नंबर आपको मिला ही मिला होगा दोस्तों, और ये EPC नंबर डालना है 2003 वाला। अब देखिएगा दोस्तों 2003 के EPC नंबर आपको मिले भी होंगे, बहुत लोगों के नहीं होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे 2003 में EPC नंबर कुछ और था, लेकिन प्रेमपाल ने अपनी पत्नी का नाम या अपना नाम या कुछ भी मोबाइल नंबर संशोधन करवाया, यानी प्रेमपाल ने फॉर्म 8 भरा, जिससे कि दोस्तों उनका EPC नंबर चेंज हो जाएगा। पहली बात जान लीजिएगा, उनका जो एपिक नंबर है वो चेंज हो जाता है अगर कुछ भी संशोधन होता है तो, ठीक है। अब प्रेमपाल का एपिक नंबर अगर है तो आप डाल दीजिए,
और अगर नहीं है तो मत डालिएगा। जैसे इनका एपिक नंबर यहाँ पर ऊपर होगा तो वो हम डाल दे रहे हैं, जो भी एपिक नंबर है, जैसे कि हमने डाल दिया UP 69 340 036 024, ये हमने एपिक नंबर इनका डाल दिया। ठीक है, अब संबंधी का नाम, संबंधी का अर्थ हो गया इनके पिता, तो पिता आएंगे यहाँ पर भूरी सिंह, भूरी सिंह। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इनके पिता मौत हो जाए, डेथ हो जाए, और अगर इनकी माँ है तो आपको माँ से इनको जोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जोड़ो ना किसी को। और संबंध यहाँ पर क्या है, आपको क्या डालना पड़ेगा, संबंध, ये आपके पिता हैं इनके। ठीक है, पिता भूरी सिंह, ये इनके पिता हैं। और जिला दोस्तों आपको डालना है जिला, जैसे कि जिला यहाँ पर है वो आपका चल रहा है जिला फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ठीक है, ये जिला हो गया इनका फिरोजाबाद। राज्य का नाम दोस्तों, ये राज्य का तो आपको पता है UP। अब दोस्तों सबसे मैटर है ये वाला हिस्सा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो देखिएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि 2003 के अनुसार तो ये आते हैं सिकोबाद में, सिकोहाबाद। ये है आपकी 2003 के अनुसार, यहाँ पर जो एंट्री होगी वो 2003 वाली होगी, तो ये सिकोबाद वाले हिस्से में आ गए। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दोस्तों 2003 में सिकोबाद की जो संख्या थी वो थी 323 उस समय। अब कुछ और संख्या होगी, लेकिन उस समय ये जो तहसील थी उसकी जो विधानसभा संख्या थी वो थी 323, लेकिन अब प्रेजेंट में कुछ और होगी। और भाग संख्या दोस्तों बात करें, भाग संख्या वो है इनके गांव की, भूरी सिंह का ये गांव है नगला गोसा, उसमें नगला गोसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो निश्चित ही दोस्तों उसकी भाग संख्या अभी की भाग संख्या उस समय की भाग संख्या में अंतर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी भाग संख्या मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भाग संख्या इनकी 16 थी। कुछ लोगों की भाग संख्या चेंज होगी, 20 हो सकती, 25 या जो भी कुछ हो, है ना, 100 भी हो सकती, 150 भी हो सकती, जो भी हो। भाग संख्या का अर्थ हो गया बूथ संख्या, आपका बूथ कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर वोट डाले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इनकी क्रम संख्या आपको देखनी पड़ेगी, वो वोटर लिस्ट में आपको मिली होगी 2003 वाली, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इनकी क्रम संख्या मान लीजिए हो गया 120। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये एंट्री होगी इनकी 2003 वाली। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये वाला क्योंकि ये हमें भरना ही नहीं है। यहाँ पर दिया गया पिछले कॉलम में दिए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों जब संबंधी के इनके पिताजी का हमें डाटा मिल गया है या माँ का मिल जाए, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें काटा पीटी नहीं करनी, बल्कि लिखना है NA। ठीक है, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। और अगर आपको NA नहीं करना है तो सीधे से आप काट दीजिए। और ये वाला 2003 का मिल गया है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप क्रॉस का चिन्ह मत लगाइएगा, बल्कि NA लिख दीजिएगा। ठीक है, अब वो लोग NA कह रहे हैं या जो भी कुछ कह रहे हैं, आपके ऊपर आप NA लिखिएगा या क्रॉस का चिन्ह कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इनके परिवार में यानी कि प्रेमपाल सिंह के हस्ताक्षर होंगे या अंगूठा होगा। ठीक है, और ये आपकी घोषणा हो गई। और यहाँ पर BLO के साइन होंगे, आपको यहाँ पर साइन करने अपने BLO के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको फॉर्म भर के बता दिया पिता का, जिनका 2003 में वोट था। अब हम बात करेंगे इनके पुत्र का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पिता की तो एंट्री कर दी, अब पुत्र की कैसे होगी। ठीक है, तो साथियों अब हमारे पुत्र के पास। ठीक है, ये पुत्र हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। ध्यान से देखिएगा, ये राजीव कुमार हैं, ये पुत्र हैं दोस्तों। और ये पुत्र किसके हैं, ये हैं पुत्र प्रेमपाल सिंह के। ठीक है, प्रेमपाल सिंह के ये पुत्र हैं राजीव कुमार। यहाँ पर इनका ये फॉर्म पूरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनका फॉर्म बनना है। ये पुत्र हैं जो कि 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। ठीक है, ये QR स्कैनर है, इनका इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ जाएगी। ये इनका फ़ोटो है, लेकिन दोस्तों हमें चाहिए 2025 वाला फ़ोटो। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो नया लेना पड़ेगा, अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे सभी के। देखिएगा दोस्तों, पूरा एड्रेस वेड्रेस सब सही है, लेकिन इनका 2003 में या 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ होगी 1/1/1989 1989 हो गया। ये आधार संख्या हो गया। ऑप्शनल है दोस्तों, मने भरिएगा वरना मत भरिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। ये मोबाइल नंबर मैंने दे दिया अंदाजे से। और इनके पिता का नाम है प्रेमपाल, जो अभी मैंने फॉर्म उनका भरा था, ठीक है। ये इनका एपिक नंबर है प्रेमपाल जी का, यूपी 83 340 जो भी कुछ हो। और माता का नाम है पूजा देवी, यानी प्रेमपाल की ये बीवी हैं पूजा देवी, उनका ये है। और यहाँ पर इनका एपिक नंबर क्या है ये डाल दीजिए, अगर हो तो दीजिएगा वरना मत दीजिएगा। अब दोस्तों इनकी वाइफ यानी कि राजीव कुमार की वाइफ ये है सीमा देवी, राजीव कुमार की वाइफ। दोस्तों इनकी शादी हो चुकी है, तो ये इनकी वाइफ का ईपीसी नंबर हमने अंदाजे से दे दिया, ठीक है। ये सीमा देवी हैं, जो इनकी पत्नी है, किनकी हैं, राजीव कुमार की पत्नी। तो साथियों ये ऊपर का तो भर गया, अब हम नीचे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों नीचे मैंने पहले से ही भर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा यहाँ पर ये जो है राजीव कुमार, आपको पता है ये 2003 की एंट्री नहीं थे, वोटर लिस्ट में नहीं थे, ना 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस करना है हमें, और यहाँ पर या एन ए डाल देना है, ठीक है। आपके ऊपर है क्रॉस करना है, एन ए डाल देना है, क्योंकि ये 2003 में नहीं है तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा राजीव कुमार को आपने प्रोजेनी बनाया होगा, कौन बनाया है, प्रेमपाल, यानी कि राजीव के ये पिता हैं। ये देखिएगा ये प्रेमपाल हैं, ये रहे प्रेमपाल, ये राजीव के पिता हैं, ये प्रेमपाल। और इनको ही राजीव को ही आपने प्रेमपाल से जोड़ा है प्रोजेनी के रूप में, यानी इनके संतान कौन है, राजीव। तो प्रेमपाल यहाँ पर एंट्री होगी। संबंधी यहाँ पर देखिएगा, संबंधी का अर्थ होता है माता पिता, ठीक है, संबंधी का विवरण यानी माता पिता। तो यहाँ पर प्रेमपाल हो गए, और ये इनका एपिक नंबर हो गया। और प्रेमपाल के पिता का नाम है भूरी सिंह इनके, और ये इनमें संबंध दिखा इन लोगों में, ये है पिता का, ठीक है। यहाँ पर आपको संबंध देना पिता का। और जिला फिरोजाबाद, देखिएगा दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये जो सिकोबाद है वो 2003 में हो सकता है, मैनपुरी में हो या कहीं और हो। ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो क्षेत्र है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मैनपुरी का क्षेत्र काट के कुछ हिस्सा था जो कि मैनपुरी में आता था, और कुछ हिस्सा फिरोजाबाद में आ गया है। तो आपके ज़िले में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका ज़िला दो बने हो, दो हिस्से हुए हो, जैसे एटा जो कि कासगंज में हो चुका है, तो 2003 में एटा जो कासगंज है वो एटा में था, तो वहाँ पर दोस्तों जो तहसील थी वो एटा में आती थी। तो 2003 यहाँ पर जो है फिरोजाबाद हो सकता है, यहाँ पर जिला जो 2003 में है वही यहाँ पे एंट्री होगी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट वाली कोई एंट्री नहीं होगी। अगर जिला आपका फिरोजाबाद ही है या आगरा है तो आगरा की एंट्री होगी। 2003 में जो भी है वो एंट्री होगी। राज्य का नाम हो गया यूपी, और विधानसभा क्षेत्र हो गई सिकोबाद, और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 323 हो गया, भाग संख्या 16 होगी, और क्रम संख्या 120 हो गई। यानी कि ये हमने जो इनकी प्रेमपाल की ये जो एंट्री डाली है वो हमें इनके पुत्र के यहाँ पर एंट्री डालनी, यानी संबंधी में, ठीक है साथियों। ये आपको ऐसे करना है, और यहाँ दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर इनके राजीव के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और बीएलओ के यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो देखिएगा दोस्तों मैंने आपको पुत्र का बता दिया, इनके पिता का बता दिया। अब हम चलते हैं इनकी पत्नी, किसकी, राजीव की पत्नी, ठीक है। अब हम बात बताएंगे राजीव की पत्नी का। तो दोस्तों ये है सीमा देवी, सीमा देवी दोस्तों जो कि राजीव की वाइफ है, ये राजीव, ठीक है। अब सीमा देवी की भी दोस्तों 2003 में एंट्री नहीं है, यानी वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, ठीक है दोस्तों। वही सारे काम करने हैं। ये यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट में इनका जो एड्रेस है वो यही है, क्योंकि इनकी शादी हो गया आ चुकी है, 3-4 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्कैन स्कैन कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका फ़ोटो है, और यहाँ पर आपको प्रेजेंट वाला फ़ोटो यानी 2025 वाला फ़ोटो चिपकाना है। अब यहाँ पर दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दी अंदाजे से 1/1 यहाँ पर डाल दी 1992 डाल दी, ठीक है। राजीव से ये 3 साल छोटी हैं, 3-4 साल, ठीक है। आधार संख्या डाल दीजिए दोस्तों। बहुत लोगों की बहुएं आती हैं उनका आधार नहीं होता है, तो हमें जानकारी नहीं है आधार की, तो यहाँ पर आप NA डाल दीजिएगा, क्रॉस मत कीजिएगा, NA डालिएगा, हमें आधार की संख्या की जानकारी नहीं है। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों, वही मोबाइल नंबर इनके हस्बैंड का डाल दीजिएगा, या तो हस्बैंड का मैं डाल दे रहा हूँ, जो नंबर था 72 32 56 32 18। ये एक अंदाजे से मैं डाल रहा हूँ,
यहाँ पर इनके हस्बैंड का डाल दीजिएगा और इनके पिता का नाम। तो दोस्तों ये सीमा देवी के जो पिता का नाम है वो था मुन्ना लाल, तो यहाँ पर हमें डालना है मुन्ना लाल, यानी कि पिता इनके जो असली पिता हैं वो मुन्ना लाल होगा, ठीक है। और पिता का एपिक नंबर है कुछ, तो देखिएगा दोस्तों ओबियसली इनको पता नहीं होगा, तो यहाँ पर आप पिता का एन डाल दीजिएगा, ठीक है। इनका एपिक नंबर नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो डाल दीजिएगा, रहे तो डाल दीजिएगा। और माता का नाम क्या है, माता का नाम है दोस्तों ममता देवी, ठीक है, ममता देवी, ये इनकी माता का नाम हो गया ममता देवी, ठीक है। और माता का ईपीसी नंबर अगर मालूम है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा, तो हमें नहीं पता है, यहाँ हम एन डाल दे रहे हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर है, अगर आपको मालूम है, उनको मालूम है, या वो फ़ोन से पूछ लें अपने माता पिता का एपिक नंबर तो डालिएगा। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, अगर नहीं मिल रहा है तो एन डालिएगा। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट देखिएगा, पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ पर दोस्तों पति का नाम ये आएगा, कौन है इनके पति, राजीव कुमार, तो यहाँ पर अब आएगा राजीव कुमार, राजीव कुमार। और पति का तो एपिक नंबर हो गई होगा, तो पति का आप डाल दीजिए WFH 242432, यानी कि एक अंदाजे से डाल दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाइएगा, ये सबसे बड़ा कॉलम ये है, तो देखिएगा पिछले SIRM मतदाता सूची का विवरण। तो दोस्तों ओबियसली इनका भी नाम नहीं है, ये 2003 में नहीं है, तो यहाँ पर डालिएगा NA डालिएगा या फिर क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा, ये आपको भरना नहीं है, कोई एक काम कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है ये, इस पे आप आ जाइएगा, इस पे क्या करना है, ठीक है। अब पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, संबंधी जैसे कि मैंने आपको बताया था माता पिता, तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है चुनाव आयोग ने यहाँ पर इनके माता पिता से जोड़ा है, सबसे बड़ी यही दिक्कत है। चाहते तो ये हस्बैंड का भी ऑप्शन दे सकते थे, इनके ससुर का भी ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया चुनाव आयोग ने, सीधे इनके माता पिता से जोड़ा है। यानी चुनाव आयोग ये जानना चाह रहा है कि ये महिला है कहीं बांग्लादेश से तो नहीं आई है, कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आई है, तो इसलिए इसके माता पिता का यहाँ पर लिया जा रहा है। बनना चाहते तो हस्बैंड से जोड़ देते या ससुर से जोड़ देते, सास से जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है आयोग। आयोग सीधा जानना चाह रही है कि ये कहीं घुसपैठिया तो नहीं है, कौन, सीमा देवी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जैसे इनके पिता का नाम मैंने दिया था, क्या नाम था, मुन्ना लाल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मुन्ना लाल, मुन्ना लाल हो गया, ठीक है। ये इनके पिता हो गया। ईपीसी नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, तो मैंने लिखा नहीं तो मैं NA डालूंगा। और संबंधी का नाम, यानी मुन्ना लाल के पिता का नाम क्या है, जैसे मुन्ना लाल के पिता का नाम हो गया शोभरन, शोभरन, ठीक है, पहले नाम ऐसे चलते थे, शोभरन हो गया। और संबंध क्या है इनका, पिता, ये तो कॉमन ही चलेगा। और जिला दोस्तों ये जो हैं ये आगरा से आई हैं, कहाँ से आई हैं, आगरा से, ये आगरा से शादी होके आई हैं फिरोजाबाद में, ठीक है, सीमा देवी। और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, आपका यूपी राज्य है। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो टेंशन वाली दिक्कत है वो ये वाला हिस्सा दिक्कत है, सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो चलेगा वो तो ये बता देंगी हम एतमादपुर के हैं। अब आप एतमादपुर की भी ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो एतमादपुर मिल जाएगा आपको, जो आगरा वाले हिस्से में एतमादपुर आपको मिल जाएगा, एतमादपुर आपको मिल जाएगा। विधानसभा क्षेत्र की संख्या है क्या है, तो एतमादपुर की जो संख्या है वो है 339 2003 के अनुसार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2003 का ही एंट्री हो रही है, मुन्ना लाल की एंट्री चल रही है वो 2003 की, यहाँ पर 2003 के या 2002 की एंट्री होनी है। अब यहाँ पर इनकी एतमादपुर की 339 आ गई है। भाग संख्या दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है, भाग संख्या और क्रम संख्या में, क्योंकि दोस्तों भाग संख्या और क्रम संख्या ढूंढने पड़ती है, और सबसे बड़ी दिक्कत है क्रम संख्या। एक इंसान का नाम यानी मुन्ना लाल का नाम आपको अगर यहाँ पर अगर इनके वोटर 1200 हुए तो 1200 में मुन्ना लाल को ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि मुन्ना लाल उस समय पैदा ही, मुन्ना लाल का 2003 में भी नाम ना हो, मान के चलिएगा, ये भी तो हो सकता है। या मुन्ना लाल की मौत हो गई हो तो आप मुन्ना लाल को ढूंढ कैसे पाएंगे, या मुन्ना लाल का वोट ही ना हो, उस समय 2003 में मुन्ना लाल भी नहीं थे इसमें। अब चूंकि दोस्तों ये आपको यहाँ पर वोटर ये क्रम संख्या लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भाग संख्या में डाल दे रहा हूँ 20 डालती मैंने, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया क्रम संख्या 72, ठीक है।
अब यहाँ पर ये हमने भाग संख्या डाल दी, ये स्कूल का नाम डाल दिया प्राथमिक पाठशाला हसनपुर। अब यहाँ पर दोस्तों क्रम संख्या 72 हो गई। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको क्रम संख्या इसमें ढूंढने में आपका तेल निकल जाएगा, और ये तो दोस्तों आप ढूंढ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप ढूंढ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ढूंढने में आपका तेल निकल जाएगा। अगर आपके गांव में करीब 25-30 बहुएं हुई तो आपको हर किसी की वोटर लिस्ट अलग अलग ढूंढनी पड़ेगी डाउनलोड करके, और डाउनलोड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा, एक लिंक है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों SIR में जो SIR है मैपिंग की गई है वो सेल्फ जो प्रोजेनी है दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिएगा स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, जो सेल्फ वाला प्रोजेनी है वहाँ पर दोस्त राजीव कुमार की बहू है, बहू की एंट्री है वो इसमें सेल्फ जो प्रोजेनी ऑप्शन है उसमें करनी पड़ेगी, और यहाँ पर सीमा देवी के पिता की यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो एंट्री अगर आपको मिल जाएगी तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इनके हस्ताक्षर लेने सीमा देवी के, और यहाँ पर आपके BLO हैं आप, तो BLO के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो फिलहाल साथियों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको डाउनलोड नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपके तहसील के माध्यम से मिलेगा 2 कॉपियों में। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप BLO हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, या संविदा कर्मी हैं, या वैसे ही एक आम इंसान है जो मेरा वीडियो देख रहा है, ये मुझे जरूर बताइएगा, और किस शहर से या किस जिले से देख रहे हो या किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथी।